जी और नीट का परीक्षा को लेकर जो घमासान चल रहा है, एक तरफ सरकार जिद पकड़े है कि हम करा के रहेंगे पहली सितंबर और 6 सितंबर के बीच में, और दूसरी तरफ चारों तरफ से मांग आ रही है कि परिस्थितियां आज अभी इसके लिए अनुकूल नहीं है। जगह जगह बाढ़ आई हुई है, लोगों के घर गिर गए हैं, वो कैसे चल के परीक्षा देने के लिए आएंगे। कोरोना वायरस संकट की वजह से जगह जगह पर लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, वो हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते। वो कैसे करेंगे? कम से कम बाढ़ तो सामान्य स्थिति होने देते। और इसी सब को लेकर चीफ मिनिस्टर्स के साथ में, जिसमें ममता जी भी साथ में थी और सोरेन जी झारखंड से थे, बाकी चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये सब लोग उसमें कॉन्फ्रेंस में थे और सभी ने विस्तार से चर्चा करके ये तय किया है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी स्थिति रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए कि ये इसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और उसके साथ जो जीएसटी का भी मुद्दा विशेष रूप से उठाया। जिस प्रकार जीएसटी लागू करते समय जो राज्य सरकारों ने अपने संवैधानिक अधिकार टैक्स लगाने का सरेंडर करके केंद्र सरकार को अधिकार दिए थे, सिर्फ इस शर्त के साथ में कि जो लॉस होगा उसका कंपनसेशन इतने सालों तक करेंगे, अब उससे मुकर जा रहे हैं। एक संवैधानिक जो बाध्यता उनकी है, उनकी जवाबदेही है, उससे मुकर रहे। सरकार पर क्या भरोसा किया जाए? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। कभी कहा कि हम जितनी तेज़ी से लॉकडाउन के दौरान में, कोरोना वायरस संकट के दौरान में नीचे आए हैं, उसी गति से ऊपर भी जाएंगे। और अब जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें वो कह रहे हैं, सही भी है, कि प्री कोरोना सिचुएशन आने में, इकोनॉमी की आने में समय लगेगा। अब तत्काल वो संभव नहीं है। जिस प्रकार 6 महीने के अंदर जो अर्थव्यवस्था, जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, उसको सामान्य होने में समय लगेगा। और कितना समय लगेगा ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कुछ बताया नहीं है। देखिए, जो पैकेज भी बनाया केंद्र सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसके बारे में अपनी सहमति दी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी लोन मॉरेटोरियम देने के लिए वो कहा, लेकिन वो किया नहीं, उसको लागू नहीं किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपना सख्त रवैया अपनाते हुए और केंद्र सरकार को एक चेतावनी दी है और नाराज़गी जाहिर की है और कहा है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस के पीछे छुप के इस तरह से अपनी जिम्मेवारी से मुकर नहीं सकते, क्योंकि जो सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का आदेश और केंद्र सरकार ने दिया है, तो केंद्र सरकार उसके दुष्परिणाम हैं, उसकी जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, उसका समाधान कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। और जब किसी के कंट्रोल के बाहर है और वहाँ भी उनके रेस्क्यू में नहीं आएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करेंगे, तो ये ऐसे नहीं चल सकता। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो जो सही कहा है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के पीछे छुप के अपनी जिम्मेवारी से नहीं मुकर सकते, बल्कि हकीकत तो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी तो केंद्र सरकार डिक्टेट कर रही है पूरी तरह से, और उसकी स्वायत्तता पूरी तरह से ख़त्म एक किस्म से हो चुकी है। अपराध से जल रहा है और हर ज़िले में गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और लखीमपुर 10 दिन के अंदर एक 13 साल के बच्चे के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। और अब एक नाबालिग लड़की, 17 साल की लड़की, उसकी हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ। और पुलिस की बेशर्मी देखिए, वो स्वीकार नहीं कर रही है तत्काल कि उसका रेप भी हुआ। स्पष्ट रूप से है जो परिस्थितियां हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पूरी तरह से स्पष्ट है। मीडिया तो पहले से कह रहा है, लोग बाग कह रहे हैं कि पहले बलात्कार हुआ है, फिर उसके बाद हत्या हुई है। और पुलिस हर मामले को
कोशिश करती हैं कि उसको हल्का करने की कोशिश करें और या उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और इसीलिए अपराध बढ़ रहा है। अपराध को रोकने का किसी तरह का प्रयास नहीं है, उसको छुपाने का अगर प्रयास करेंगे तो रुकेंगे कैसे।